Hare Krishna, everyone. So happy Kartik and very happy Diwali to all of you. आपकी ये दिवाली बहुत prosperous रहे और आपको कृष्ण प्रेम मिले और जो अनुभूतियां आप ये गोपी गीत सुन के मिल रहे हैं और जो आप फील कर पा रहे हैं वो परमानेंटली आपके हार्ट में जो है वो स्थापित हो जाए और आप मतलब उसको लेके हमेशा प्रसन्न रहे. जब see when our ears are having a beautiful song playing, जब हमारे कानों में एक मधुर म्यूजिक चल रहा होता है तब जो वर्ल्ड के अराउंड में जो भी हो रहा होता है, कितना भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में क्यों ना हो, कितने भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस में क्यों ना हो, चाहे वो फैमिली रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप रिलेटेड हो, चाहे जॉब रिलेटेड हो, चाहे फ्रेंड्स रिलेटेड हो या करियर रिलेटेड हो, एनीथिंग, जब एक अच्छा म्यूजिक चल रहा होता है कानों में तो ये सारे सर्कमस्टांसेस दे लुक लाइक अ बार्किंग डॉग आउटसाइड. और जैसे भौंकते हुए कुत्तों को या गरजते हुए बादल को जाके चुप नहीं कराया जाता और बंदा जो है आराम से अपने ही मन मस्त रहता है, उसी तरह when the कृष्ण का जो ये प्रेम है, कृष्ण की miraculous और इतनी स्प्लेंडेड ये लीलाएं हैं और ये जो उनका नोक झोंक एंड एवरीथिंग जो है, मे इट कीप्स प्लेइंग इन आवर हार्ट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, ताकि हम किसी और चीज की तरफ हमारा ध्यान नहीं ना जाए. वी रिमेन पीसफुल, वी रिमेन एट जॉय, ब्लिस एंड हैप्पीनेस इन आवर हार्ट. और चाहे सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, इट मे बी लाइक अ बर्निंग फायर आउटसाइड. आप जंगल की आग में भी बैठ के शरद पूर्णिमा के चांद की अंदर शीतलता महसूस करते रहे. आई होप दिस दिवाली ब्रिंग्स that super feeling of bliss in you. And sorry मेरे को लास्ट वीडियो बहुत abruptly बंद करना पड़ा because I was shooting in the clinic और फिर I have a patient, so I was speculating कि नहीं होंगे patient and I have to close it, right? So जो थोड़ा सा पार्ट लास्ट टाइम का रह गया था उसको हम करते, फिर we will go to verse number 5. तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हाउ कृष्ण ने धर्मा के अपोजिट जाके ये सारी क्वालिटीज ली. ठीक है, उन्होंने चोरी करी, वस्त्र चुराए, माखन चुराया और लोगों की वाइफ्स को चुराया, बिकॉज इट वाज द ब्रह्मा जी के साथ उन्होंने मिलके ये कॉन्स्पिरेसी करी. क्यों? बिकॉज ब्रह्मा जी वाज हैविंग अ राइटर्स ब्लॉक, टैलेंट ब्लॉक हो रहा था. तो कृष्ण का ठीक है, गंदे लोग भी होने चाहिए, तभी तो मैं हीरोइक लगूंगा, तभी तो मैं ऐसे करूंगा. सो द वाम भाव गोपी अंडर द राधा रानी कुड सी दैट. वाम भाव गोपियां वो देख पा रही थी और वो उन्होंने कृष्ण को पॉइंट किया. उन्होंने और भी चीजें पॉइंट करी, जैसे उन्होंने कहा कि अरे तुम तो इतने धूर्त हो ना कि स्वरूप न खा, जैसे तुम क्षत्रिय के रूप में आए थे राम जी बन के, तुम अभी से ही ऐसा करेक्टर नहीं है तुम्हारा कि जो तुम है ये तुम्हारे जन्मों जन्मों के संस्कार है. जैसे हम जीव होते हैं, हमारे हार्ट के ऊपर हम कहते हैं कृष्ण प्रेम हमारे हृदय के अंदर स्थापित है. कृष्ण प्रेम ऑलरेडी हमारे हृदय के अंदर है, बट आउटर कवरिंग्स क्या होती है, बहुत सारी चीजों की आ जाती हैं आउटर कवरिंग्स. कभी किसी जन्म के संस्कार आते हैं, कभी किसी जन्म के संस्कार आते हैं, और हमें क्या करना होता है, उनको वॉश करना पड़ता है. उन सारे संस्कारों को जैसे ही हम वॉश करते हैं तो अंदर बैठा हुआ जो कृष्ण प्रेम है हम उसको उजागर कर पाते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही कई जन्मों के संस्कार होते हैं, तभी हमें रिपीटेडली कृष्ण लीला श्रीमद् भागवतम का चरण करना पड़ता है. इसलिए कहते हैं ना लोग कि हम माला क्यों जपे, अरे हमारे तो हृदय में चलता रहता है कृष्ण नाम. ऐसा नहीं है, कृष्ण नाम यू हैव टू हैव. जब बच्चा पढ़ रहा होता है, जब बच्चा लर्न कर रहा होता है, तो वो लिखता भी है, साउंड भी हेयर करता है और मैम को भी देखता है, मैम भी बोर्ड पे लिख रही हैं. तो जब वो अपनी ऑल सेंसेस को इन्वॉल्व करके करता है तो वो एक परमानेंट मेमोरी उसके हेड में आती है. जैसे आजकल जो टेक्निक्स है लर्निंग की, आजकल टेक्निक्स है विजुअल टेक्निक्स. जैसे अगर बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखाया जा रहा है तो उसको साथ में एप्पल दिखाते हैं, उसको फील करना सिखाते हैं और कहते हैं देखो ये सर्कुलर है और इसका कलर क्या है, इसका रेड कलर है, इसका टेक्सचर क्या है, इसका टेस्ट क्या है. सो ऑल द सेंसेस गेट इन्वॉल्व और फिर वो बच्चे के माइंड में वो परमानेंट मेमोरी आ जाता है. सो दिस इज कॉल्ड एन एनएलपी मेथड, दैट इज कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक मेथड, जिसमें नर्व की एक लैंग्वेज डेवलप की जाती है बाय यूजिंग ऑल द 5 सेंसेस. तो हम माला इसलिए जपते हैं क्योंकि हमारे हृदय में पूर्व जन्म के बहुत सारे संस्कार हैं, इतने ज्यादा संस्कार हैं कि
हमें क्या करना है, हमें उन संस्कारों को हटा के जो हमारे हृदय में छुपा हुआ कृष्ण प्रेम है उसको उजागर करना है। तो उससे क्या होगा, हमारे को वो NLP मेथड यूज करना पड़ेगा, न्यूरो लिंग्विस्टिक मेथड यूज करना पड़ेगा, जिसमें हम सारी मेमोरी, सब चीजें इन्वॉल्व करके सब मेमोरीज को पार्टिसिपेट करें। तो जो हम माला लेते हैं, तो हम माला लोट, उनकी जो बीट्स होती है उनको टच करते हैं, उस पर हम वाइब्रेट करते हैं कृष्ण नेम, ठीक है, और हम आंखें बंद करके कृष्ण लीला जो हमने सुनी हुई होती है उसका स्मरण करते हैं। सो दिस इज हाउ दिस क्रिएट्स अ न्यू नर्वल पाथवे इन आवर ब्रेन। और फिर क्या होता है कि वो एक सेकंड हैबिट बन जाती है। जैसे इंस्टेंटली बच्चे को बोलो ए फॉर, इंस्टेंट आंसर आएगा विदाउट इवन गिविंग अ सेकंड थॉट, ही विल से एप्पल, ठीक है, क्योंकि वो बन चुका है, वो न्यूरल पाथवे बन चुका है, वो एज अ रिफ्लेक्स बन चुका है। उसी तरह जब हम माला लेते हैं हाथ में और हम उसको रगड़ते हैं तो वो हमारा रिफ्लेक्स बन जाता है कि माला पे की मतलब फुल कंसंट्रेशन ऑफ हरि नाम। मन में चलता है तो वो तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ, टीवी में मैच का स्कोर आ गया, या किसी के पड़ोसन का ये हो गया, कोई गॉसिप हो गई, कोई इंटरेस्टिंग न्यूज आ गई, सो यू कैन इजिली एंड इजिली गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो हम कहाँ पे थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे ही जैसे हमारे पूर्व जन्म के संस्कार है और हम अपना बेसिक नेचर जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस का वो भूल चुके हैं, उसी प्रकार गोपियां कहते हैं ये जो तुम आज कर रहे हो, ये जो तुम मक्खन चुरा रहे हो, ये जो तुम वस्त्र चुराते हो गोपियों के, और जो ये तुम और लोगों की वाइफ्स पे करेक्टरलेस हो ना, ये दिस इज नॉट नाउ, ये आज का नहीं है, तुमने इस जन्म में नहीं किया, और ये ब्रह्मा जी के साथ आज की कॉन्स्पिरेसी नहीं है, इट्स गोइंग फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, पहले से चल रही है। कैसे सतयुग में जब बलि महाराज ने तुम्हें सब कुछ समर्पण कर दिया, तुम जब वामन देवता बन के आए, तुमने बलि को ठग लिया, 3 कदम बोले थे, बन के आए छोटे से, बोला था तुमने 3 कदम, और फिर अपना साइज इतना बड़ा करके उनका सारा एम्पायर, सारा किंगडम उनका ले लिया, उनकी सारी धन दौलत ले ली, और फिर कहते हो तीसरा कदम कहाँ पे रखूं, सब ऐड के फिर उनके ऊपर पैर रख दिया, बलि महाराज के ऊपर, जब उन्होंने अपने आप को भी ऑफर कर दिया, और तुमने क्या किया, उनको बंदी भी बना लिया। मतलब तुम कैसे से हो, जो तुम्हें सब कुछ दे रहा, तुम उनके साथ ऐसे ट्रीट करते हो, तो तुम पे कौन विश्वास करेगा। चलो लीव असाइड दैट। और जब तुम त्रेता युग में श्री राम बन के आए थे, तब तुम्हारा करेक्टर कैसा था? बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम बनते थे तब, कि मैं तो बिल्कुल मर्यादा के पीछे रहूंगा। तुमने जो वाली था, वाली का वध कैसे किया, पेड़ के पीछे से आरो मारा, वो सुग्रीव के साथ फाइटिंग में इन्वॉल्व था और तुमने पीछे से आरो मार दिया। ये क्षत्रिय का कोड ऑफ कंडक्ट होता है क्या? ये मर्यादा पुरुषोत्तम वाली बात है? तुमने कौन से रूल्स फॉलो कर लिए बताना। और फिर शूर्पणखा तुमसे आई बात करने आई थी। अब एक क्षत्रिय का धर्म है कि अगर इफ अ वुमन अप्रोचेस हिम एंड प्रपोजेस हिम, तो ही शुड नॉट रिफ्यूज, आपको रिफ्यूज नहीं करना चाहिए था, पर आपने क्या किया, उसको रिफ्यूज भी किया और उसके नाक और कान भी काट दिए। तो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज एब्सोल्यूट करेक्टरलेसनेस इन यू कृष्णा। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो गोपियां आर गोइंग ऑन एंड वो कह रही है कि यही यही सारे संस्कार हैं, और इस जन्म में तो इट हैज बीन लाइक अ बिग बैंग, वो ब्लास्ट हो गए हैं, मतलब आपको लाइन ड्रॉ करनी नहीं आ रही। एंड गोपीज आर गोइंग ऑन कि आपने ये सब किया है तो, और आप अंतर्यामी बनते हो, किस बात के हो। सो गोपियां जो हैं उनको टॉन्ट करके कह रही हैं कि तुम सखा हो, तुम सखा हो, अगर तुम्हारे जैसा फ्रेंड हो जाए तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सारी कमियां जो है पूरी कर दोगे। जब ये कृष्ण सुन रहे हैं तो भौतिक जगत में क्या होगा, कृष्ण जब ऐसी बातें सुनी जाती हैं, ऐसी चीजें सुनी जाती हैं, तो अगले बंदे को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तो गोपियां जो है वो गुस्से में नहीं है, वो मतलब कृष्ण जो है उनको बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया था, अगेन वी आर नॉट एट दैट लेवल, हम, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, हम इमेच्योरली उस चीज को नहीं कर सकते। आपके मंदिर में जो विग्रह है, आप उनके जाके कान नहीं पकड़ सकते, आप उनको ऐसे नहीं बिहेव कर सकते, क्योंकि गोपीज लेफ्ट एवरीथिंग फॉर द बेस्ट।
उन्होंने सब छोड़ा था, उन्होंने वो अपना स्तर था उनका, हम उस स्तर पे नहीं है। हम भगवान की आज भी अगर भगवान के सामने दीप जलाते हैं या उनकी उपासना करते हैं तो बैक ऑफ द माइंड हमारा चल रहा होता है कि आप हमारे को ऐसे रेसिप्रोकेट करेंगे, मटेरियली ऐसे रेसिप्रोकेट करेंगे, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से आप हमें ऐसे बाहर निकालोगे और ऐसे करोगे वो करोगे। पर गोपियों के हार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। गोपियों के हार्ट में ऐसा एक भी रंज मात्र भी, जिसको कहते हैं, ऐसा इन कंटामिनेशन नहीं था। उन्होंने अब बेस्ट पाने के लिए गुड को भी छोड़ दिया, उन्होंने अपनी लोक मर्यादा को भी छोड़ दिया कि हमें जो है कृष्ण को पाना है। अब अभी जो मंथ ऑफ दामोदर चल रहा है ना, तो हम रोज दामोदर अष्टकम गाते हैं, भगवान को रोज दीप दिखाते हैं, वो मैया ने बंधे हुए थे। तो एक एक बड़े ही बहुत ही अच्छे आचार्य थे हरि सूरी जी, जिन्होंने इस लीला पे दामोदर अष्टकम पे टीका लिखी। इन आचार्य जब ये ध्यान में बैठते हैं, इनको ना इनके ऊपर स्फूर्ति आती है, इनको इन सारी चीजों के ऊपर वो जब ध्यान लगाते हैं तो उनको हार्ट में उस सेम सेंटेंस का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स रिवील होते हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट कमेंट्रीज में और डिफरेंट व्यूज में आते हैं। इट्स लाइक अ क्राइम सीन। कोई भी क्राइम सीन हुआ है और सारे सीआईडी वाले, एफबीआई वाले सब आ गए हैं, और वो एक एक फिंगरप्रिंट और एक एक चीज को बहुत माइन्यूटली जो है एनालाइज कर रहे हैं कि आगे ऐसा क्या कर सकते हैं, क्या दिख रहा है, क्या इसका मीनिंग है, तो क्या उसका एनालिसिस है। तो ये आचार्य जो होते हैं ऐसे ही ये डिटेल एनालिसिस निकालते हैं। तो जब हरिसूरी जी ने ये दामोदर अष्टकम का क्राइम सीन देखा तो उन्होंने ये बात बोली कि ये जो हुआ था ना, कि यशोदा मैया जो थी उबलते हुए दूध के पीछे चली गई, ठीक है, दूध ही तो था, एंड शी प्रायोरिटाइज दैट। उन्होंने कृष्ण के ऊपर मिल्क को प्रायोरिटी दी और वो मिल्क को बचाने के लिए वहां पे चली गई। और क्या हुआ, वहां से कृष्ण जो है उनका सारा नुकसान, मतलब दैट मिल्क वॉज वेरी स्पेशल। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी, उसमें से 108 गायें वेरी स्पेशल गायें थी, और उसमें से 8 गायें तो सुपर, उनको पद्मनाभ गाय कहा जाता था। और उनको वैसी, उनके मिल्क से ऐसी ग्रास उगाई जाती थी, मतलब कई ग्रासेस होती है जो पानी से सींची जाती है, उनकी वो जो घास खाती थी उनको दूध से सींचा गया था, वो घास उन 8 गाय को खिलाई गई थी। और उस 8 गाय का मिल्क कलेक्ट करके एक गाय को पिलाया गया था, और उसका मिल्क जो था वो मैया यूज कर रही थी। तो मैया को लगता था कि कृष्ण जो है हर जगह चोरी इसलिए करता है क्योंकि हमारे घर में शायद जो ये मेरी सर्वेंट्स हैं ये इतने प्रेम भाव से या फुल कंसंट्रेशन से जो है ये माखन नहीं बनाती भगवान के लिए, कृष्ण के लिए माखन नहीं बनाती, सो उनको वो टेस्ट नहीं आता। तो मैं क्या करती हूँ, आज सबकी छुट्टी कर देती हूँ, और आज मैं सारा ये प्रोसीजर, प्लानिंग चल रही थी, प्लानिंग कमीशन बैठा था कि कैसे कैसे गाय को क्या करना है, कौन सी गाय को कौन सी घास खिलानी है, और उसके बाद कैसे वो लेके जाना है, और उस मिल्क से मैं मक्खन निकालूंगी भगवान के लिए। और फिर मैं देखती हूँ कि कृष्ण कहीं चोरी करने जाते हैं या नहीं जाते। तो ये पूरा प्लानिंग चलने के बाद जब भगवान को ये सारी चीजें पता चली, मतलब मैया ये करी थी, और ये आज ही का दिन हुआ था, दामोदर लीला जो हुई थी आज दिवाली वाले दिन ही हुई थी, और मैया सुबह से मिल्क चौन कर रही है। और जो दामोदर है, जो हमारे कृष्ण है, वो उठते आते हैं सुबह, ये बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त की बात है, मैया स्टार्ट हो गई, क्योंकि पूजा थी और दिवाली भी थी, तो मैया ने कहा फटाफट मैं सारा काम कर लूंगी, और सारे मेड सर्वेंट्स को उन्होंने डिफरेंट काम में लगा दिया। और फिर जब उन्होंने देखा वो दूध उबल रहा है, क्योंकि दूध, एवरीथिंग इज चिन्मय इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो जब दूध ने देखा, अरे मेरा पर्पस था कि मैं कृष्ण को सर्व करूं, और ये तो मैया का ही दूध पी के अपना पेट भर रहे हैं, तो मेरा फिर क्या काम। तो वो जो दूध था उसने कहा कि लेट मी सुसाइड, मैं ना मर जाता हूँ, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। तो फिर क्या हुआ, तो जब मैया ने ये देखा तो उन्होंने कृष्ण को साइड में करा और दूध को उतारने के चली गई। और वो थोड़े से दूध को बचाने के लिए, एक पतीली दूध को बचाने के लिए जब मैया वापस आई तो देखा कि सब जो है
खराब हो गया था, सब तोड़ फूट हो गई थी, सारे मटके खराब हो गए थे, सारे बंदरों को भगवान ने खाना खिला दिया था, माखन खिला दिया था, जो इतना स्टोरेज था वो सब खराब हो गया। हम भी क्या करते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं। हरी सूरी जी कहते हैं कि हम भी क्या है, थोड़ा सा मटेरियल बेनिफिट्स लेने के लिए हम उस थोड़े से बेनिफिट्स को प्रायोरिटाइज करते हैं और जो भगवान को है सेकेंडरी कर देते हैं। हाँ, और वो थोड़ा सा मटेरियल बेनिफिट बचाने के चक्कर में जब हम वापस आते हैं तो देखते हैं सब खराब हो गया, सब खराब हो गया, हमारा ह्यूमन बर्थ खराब हो गया। हम थोड़ा सा मटेरियल बेनिफिट बचा रहे थे कि हम यहाँ पे पैसा बचा ले, यहाँ पे टैक्स सेविंग कर ले, ये कर ले, इतना ज्यादा दिमाग लगा रहे थे, बार्गेन कर ले, ऐसे बिजनेस कर ले, ऐसे चतुरता से अपना वो कर ले। हमारी तो बिल्कुल बिजनेस माइंड है, वी हैव अ वेरी फोकस करियर, यू नो, मेरे को प्रमोशंस चाहिए, मुझे बहुत आगे बढ़ना है। पर व्हेन जब डॉन ऑफ लाइफ आता है, जब आती है वी रियलाइजेस कि अरे जो टैक्स सेव किया था वो बंदर ले गए इन द सेंस कि हमसे भी चतुर लोग बैठे थे, वो जो हमने सेव किया था उन्होंने हमें वहां से लूट लिया। आई एम लेफ्ट विद नो मनी, नो फैमिली रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ गया। तो ये शरीर तो क्षणिक है, सारे रिश्तेदारों का भी टाइम है, चले जाएंगे, फ्रेंड्स का भी टाइम है, चले जाएंगे। सो द मेन कॉज ऑफ ओल्ड एज डिप्रेशन इज द पीपल रिमेन लोनली। ठीक है, क्योंकि जो जिन नेक्स्ट होती है दे आर बिजी इन द फैमिली, बिजी इन द करियर्स, और जो ओल्ड जनरेशन होते हैं उनका फ्रेंड सर्कल बहुत जल्दी डिप्लीट हो रहा है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट आ गया, विंटर्स आ रहे हैं, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, हार्ट इश्यूज आ। सो क्या होता है कि दे बिकम, कोई उनका कोई बेस्ट फ्रेंड था, स्कूल फ्रेंड था, वो मर गया, एंड द थिंग इज वो लोनलीनेस जो होती है उनको दिक्कत करती है। सो वो हम थोड़े से मटेरियल बेनिफिट्स को बचाते हैं, अगर हम उसी टाइम में कृष्ण के साथ रिलेशनशिप बना लेते, कृष्ण के साथ 1-to-1 अपना रिलेशनशिप प्रगाढ़ कर लेते, तो एट द डॉन ऑफ द लाइफ कृष्णा वुड हैव बीन, हम उसी रिलेशनशिप को रिलिश कर रहे होते हैं, हम उसी चीज में लगे होते हैं, हमारा गोल क्लियर होता। और कृष्ण भक्ति ऐसी है विच हैव नो रिटायरमेंट एज, यू गो ऑन एंड विद एवरी पासिंग ईयर, विद एवरी पासिंग मिनट यू कैन relish मोर एंड मोर, आपको वो और अच्छा और अद्भुत टेस्ट जो है वो आपकी जीभा पे और आपकी लाइफ में देगा। सो मैया ऑल्सो वेंट देयर, उन्होंने थोड़ा सा दूध बचाने के लिए सारा कर लिया, एंड व्हेन शी केम बैक उन्होंने देखा अरे ये तो बहुत बड़ा मिस हो गया है, ये तो सब खराब हो गया, एंड दैट इज व्हाट जीवास डू। बट व्हेन मैया रियलाइज कि हाँ ये मैंने गलती करी, आई नीड टू प्रायोरिटाइज कृष्णा ओवर ऑल दीज थिंग, एंड व्हेन मैया रियलाइज दैट, तो वो मैया क्या था, वो भागी कृष्ण के पीछे, जोर से तेज से भागी कृष्ण के पीछे। हाँ, मैं इस कृष्ण को पकड़ूंगी, और फाइनली वो कृष्ण को बांध पाई। सो व्हेन जीवास लाइक अस, जिन्होंने अपनी कंप्लीट लाइफ जो है ऐसे वेस्ट कर दी थी, जब हमें भी रियलाइज होता है ओहो ये तो बड़ा नुकसान हो गया हमारा, हमने तो घाटे का सौदा कर लिया, एंड व्हेन वी स्टार्ट फोकस ऑन आर दैट थिंग कि नहीं अब मुझे भी आगे बढ़ना है, अब मुझे भी आगे सक्सेसफुल होना है, मुझे भी भगवान को पाना है, तो व्हेन वी लीव एवरीथिंग दीज, और जब हम भगवान के पीछे भागते हैं तो भगवान हमें फिर भी अपॉर्चुनिटी देते हैं और वो बन जाते हैं। सो अगेन हरी सूरी जी इस कमेंट इस कि जब मैया ने क्या किया था, कृष्ण को बांधा था, और कृष्ण को खोला किसने था, नंद बाबा ने आके खोला था। तो हरी सूरी जी बताते हैं इस स्टेटमेंट पे, आज एक टिप्पणी देते हैं, व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि ये जो भौतिक वर्ल्ड है, ये जो माया है, जो ये महामाया है, जो ये भौतिक जगत की चमचमाती हुई माया है, ये हमें यहाँ पे बांधती है। और जब हम जोर से चिल्लाते हैं, जब हम कुछ ऐसा होता है, अब वो पेड़ गिरना क्या सिग्निफाई करता है, जब हमारी लाइफ में कोई अपसाइड डाउन सिचुएशन आ जाती है, बिजनेस में लॉस हो गया, कोरोना सिचुएशन आ गई, लॉकडाउन हो गया, और भागती हुई जिंदगी में एकदम हॉल्ट हो गया, कोई डिसीज डायग्नोस हो गया, या कुछ भी ऐसा हो गया, देन वी रियलाइज अरे जिंदगी है किस लिए, क्या है, व्हाई आई एम हियर, मेरी जिंदगी का क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या मेरा को सिर्फ ये एंजॉय ही करना है, सिर्फ मैं ये भौतिक शरीर हूँ। और तब हम जोर से अपना रियलाइजेशन शेयर करते हैं, तब हम कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, तो कृष्ण रूपी फादर जो है, जब भगवान कहते हैं मैं ही बीज देने वाला फादर हूँ, भगवत गीता में भगवान ने कहा है, तो वही फादर जिनके थ्रू हम आए हैं यहाँ पे, वो हमें खोलते हैं, वो इस माया से हमें बचाते हैं, और हमारे हृदय में सी जो भी सिचुएशन होता है ना लाइफ का, अब सर्दी है
तो गर्म कपड़े पहन लो, गर्मी है तो एसी चला लो, आइसक्रीम खा लो, ठीक है, अगर रेनी वेदर है तो छतरी ले लो, ठीक है, और अगर विंडी है तो विंड शीटर पहन लो या कुछ ऐसा पहन लो, घर के अंदर हो। सो हम ह्यूमंस हैं, हम हर वे में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, भगवान ने हमें वो इंटेलिजेंस दिया है। तो जो भी ये सिचुएशंस होती हैं हमारी लाइफ में, जो भी ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, these are like a different weather, these are like non permanent appearance of summers and winters। समर और विंटर आएगी पर 6 महीने में चली भी जाएगी। तो इसी प्रकार ये सुख और दुख भी, भागवत गीता दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक यही कहता है कि ये सुख और दुख भी जो है, ये जैसे नॉन परमानेंट विंटर्स और समर्स होती है ना, कि जो आएंगी फिर चली जाएंगी और फिर ऐसे होएंगी, तो ये उसके समान है। और जैसे गर्मियों में हम खाना बनाना नहीं छोड़ते, वो बहुत गर्मी है गैस के आगे नहीं जाना, और सर्दियों में हम नहाना नहीं छोड़ते कि नहीं नहीं अपने बॉडी को स्वच्छ रखना है, पर कितना भी विंटर्स क्यों ना हो, लोग कार्तिक नहा रहे होंगे सुबह उठ के, और कई लोग तो ठंडे ठंडे पानी से, अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो भी नहा रहे होंगे। क्यों? बिकॉज दे सी अ हायर पर्पस। ये सब क्या होता है? मेंटल परसेप्शन की वजह से होता है। ये माइंड जो होता है इन चीजों को इवेल्युएट करता है, लेकिन जब हम इंटेलिजेंस को स्ट्रांगली कर देते हैं तो माइंड की चलती नहीं है। तब माइंड कहेगा ओहो हम तो बहुत सिचुएशन में फंस गए हैं, ये तो कोरोना लॉकडाउन हो गया, बिजनेस खराब हो गया, अब क्या करें क्या करें। पर जब इंटेलिजेंस आती है, इंटेलिजेंस कोई नहीं, आपके पास सेविंग्स है, अभी हम उस पर करेंगे, इतना इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इधर उधर हाथ मारेंगे और करेंगे। सो लेट्स कीप आवर मॉरल्स हाई, ये भी सिचुएशन है, ये भी चली जाएगी। सो ये सारे जो दुख और सुख होता है ये मेंटल परसेप्शन से आता है। कोई चीज मिल गई, वाओ आई गॉट इट, ये मेरा गोल था, ये मिल गया, सो दिस इज ऑल्सो अ मेंटल परसेप्शन। जो चीज नहीं मिल जाती है वो थोड़े टाइम के बाद फिर चली जाती है। सो ये सारी चीजें हम क्यों डिस्कस कर रहे थे? आई जस्ट फॉरगॉट कि हम कहाँ किस लिंक पे थे। हाँ यस। सो हाँ, तो व्हाई वी वर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स वाज कि जो सखियां होती हैं वो इन सारे परसेप्शन से, ये सुख और दुख और खुशी और एवरीथिंग से ऊपर उठ के भगवान के पास आई है, सब कुछ सरेंडर करके आई है कि लोग क्या कहेंगे, उनकी मदर इन लॉ क्या कहेंगे, उनके हस्बैंड क्या कहेंगे, इन सारे परसेप्शन से जब वो उठ के आई है तो उनका स्तर बहुत हाई है, ठीक है। और जैसे उन्होंने भी, मैया ने तो फिर मिल्क को प्रायोरिटाइज कर दिया था एक टाइम पे, पर सखियों ने, जो राधा रानी के ग्रुप था और जितने भी सखियां थे, उन्होंने कभी भी अपनी प्रायोरिटी शेक नहीं करी। इसलिए वो इस लेवल के ऊपर हैं कि दे कैन अब्यूज स्लैंडर कृष्णा, वो भगवान को गाली दे सकती हैं। बट हम अभी उस स्तर पे नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? वी आर स्टिल इन दिस स्टेज जब हम भगवान के साथ एक बिजनेस मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो हम प्रीमेच्योरली, इमेच्योरली इस पे नहीं जा सकते, हमें परिपक्व होना पड़ेगा, हमें उस चीज में मेच्योर होना पड़ेगा, तभी हम वो चीज। फिलहाल ये सारी चीजें इसलिए दी है कि दिस इज द गोल जो हमें अचीव करना है। जब तक हमें अपना स्टैंडर्ड गोल नहीं पता होगा तो हम आगे जा नहीं पाएंगे। सो ये था श्लोक नंबर 4। अब हम करेंगे श्लोक नंबर 5। ये था श्लोक नंबर 4 का थोड़ा सा पार्ट जो रह गया था, ठीक है। तो कमिंग टू श्लोक नंबर 5 ऑफ गोपी की। विराचिता भयम वृष्णिधूर्यते चरण ईशिनां संसारात् भयात् करसरोऽहं कान्तकामतां शिरसि देहिना श्रीकराग्रहम्। सो इसमें ये कहा जा रहा है, अब हम ये देखेंगे कौन सी गोपियों के थ्रू हम ये देख रहे हैं। जो श्रीमद् भागवतम में व्याख्या दी गई है, ये दक्षिण भाव की गोपियों द्वारा दी गई है कि कैसे वो भगवान को अप्रोच कर रही हैं, मतलब बिल्कुल सरेंडर्ड वे में। और वाम भाव की गोपियों का व्याख्या हम विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की व्याख्या से सुनेंगे, ठीक है। तो इसका अर्थ है, इनका है, हे वृष्टि नाम श्रेष्ठ,
श्री लक्ष्मी जी के हाथ को थामने वाला आपका कमल सदृश हाथ उन लोगों को अभय दान देता है जो भव सागर के भय से आपके चरणों के निकट पहुंचते हैं। हे प्रियतम, उसी कामना को पूर्ण करने वाला कर कमल को हमारे सर के ऊपर रखें। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, दक्षिण भाव की गोपियां ये कह रही हैं कि कृष्ण, अब कृष्ण जो है ना, वाम भाव की गोपियों का ये जो इतना ज्यादा वो बोल रही हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वो हो, तुम ये हो, इतनी गालियां सुनने के बाद ना कृष्ण को मजा आ रहा है। जैसे हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था, एक होता है घृत स्नेहा और एक होता है मधुर स्नेहा। तो घृत स्नेहा क्या होता है, वो घी की तरह होता है। जैसे घी चावल में डाल दो तो उसका थोड़ा टेस्ट एनहांस हो जाता है, लेकिन आप घी अकेले नहीं खा सकते। तो ये सारा है दक्षिण भाव की गोपियों का भाव। तो और वहां पे माधुर का स्नेहा क्या होता है, वो हनी की तरह होता है। हनी को अकेले भी रिलिश किया जाए तो वो भी टेस्टी होता है। और कृष्ण क्योंकि टेढ़े हैं, त्रिभंग फॉर्म में है, तो उनको सीधी बात कैसे समझ आएगी। उन्होंने तो वेद भी सीधे नहीं लिखे हुए कि वेद को समझना ही इतना मुश्किल है। कई बुक्स में लिखा है शिव जी टॉप है, कई बुक्स में लिखा है दुर्गा माता टॉप है, कई वेदों में ऐसा लिखा है। तो एक्चुअल कंक्लूजन ऑफ वेद क्या है, तभी तो हमें गुरु साधु शास्त्र चाहिए होते हैं। तो ये जो है कृष्ण को भी ना सीधी चीज ना वो करते हैं और ना वो बोलते हैं और ना सीधी चीज उनको पसंद है, तो इसको कहते हैं परोक्षवाद। तो कृष्ण को ये सारी चीजें चाहिए परोक्षवाद में। तो जब उन्होंने गोपियों को इंसाइट कर दिया कि वो उनको गालियां दे, ऐसे करे, तो कृष्ण को वो ऐसे लगा कि बहुत ही रेलिश। जितने भी पंडित जो है वेद मंत्र गाते हैं, कृष्ण को स्वाहा स्वाहा करके बुलाते हैं, या कितने भी हम भजन कीर्तन गाते हैं, उससे भी ज्यादा कृष्ण को इन चीजों में आनंद आता है जब राधा रानी की ग्रुप की गोपियां उनको पकड़ के उनकी सारी खामियां कहती है। उनको ये लगता है कि दे आर नॉट कंसिडरिंग मी भगवान, ना मेरे साथ एकदम ऐसा फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं डेवलप कर रहे, दे आर डेवलपिंग अ वेरी इनफॉर्मल काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप विद मी। और जब वो दोस्ती प्यार मोहब्बत का चरम सीमा होती है तो कृष्ण इंजॉयज के, तभी हम अपने दोस्त को ही तो गाली दे सकते हैं। तो कृष्ण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं ओके गोपियां, आई एम वेरी हैप्पी नाउ, आप वरदान मांगो। कृष्ण जो बेसिकली होते हैं वाम भाव की गोपियों का ये सुन के कहते हैं वरदान मांगो। पर जो दक्षिण भाव की गोपियां होती है उनको लगता है वाह, कृष्ण जो है हमारे सरेंडर भाव से इतने ज्यादा प्रेरित हो चुके हैं कि अब जो है वो हमसे वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा सेकंड श्लोक में गोपियों ने कहा था वरदा हो, तो आप वर क्यों, आप वध क्यों कर रहे हो, आप बूंद दो ना, आप हमें वरदान दीजिए ना, आप ऐसे उल्टा क्यों कर रहे हो। तो अब इसमें भी कृष्ण जो है कहते गोपियों को प्लीज आप मांगो, आप अपना वर मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो दक्षिण भाग की गोपियां कहती ओ कृष्ण, अब जो 5th to 8th वर्ष आएगा तो वहां डिफरेंट डिफरेंट गोपीज जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है वरदान मांगने का प्रयास करेंगी भगवान से। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है, एक गोपी कहती है जो दक्षिण भाग की गोपी है, वो कहती है कृष्ण आपके जो हाथ है ना, ये आपने लक्ष्मी जी को धारण किया हुआ है, मतलब आपने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा हुआ है इस हाथ की वजह से। तो आप जो है आप तो आपके पास कोई भी आता है, कोई भी सरेंडर्ड सोल क्यों नहीं आता, आप उसको हर प्रकार का जो है अभय दे देते हो, उसको एवरी टाइम्स ऑफ प्रोटेक्शन दे देते हो। कृष्ण ने भागवत गीता में भी यही कहा है अर्जुन को कि अर्जुन बोलली डिक्लेयर या मैं भक्त्या ना प्रयच्छते, कि मेरा भक्त जो होता है कभी भी उसका नाश नहीं होता, मैं उसको हमेशा प्रिजर्व करता हूँ। जो उसके अंदर नहीं है वो क्वालिटीज मैं उसको देता हूँ, और जो अच्छी क्वालिटीज उसके अंदर है वो मैं प्रिजर्व करता हूँ। तो सारी दक्षिण भाव की गोपियां अंडर द चंद्रावली सेक्शन कहती हैं कि आपने, क्योंकि लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा हुआ है और लक्ष्मी जी इतनी दयावान है, वो सबके घर चली जाती है और सबको सारी चीजें देती हैं। तो आप जो हो, आप प्लीज अपना ये जो हाथ है ना मेरे सर पे रख दो, प्लीज आप ऐसे ही कर दो हमारे को, क्योंकि आपको जो भी सरेंडर करता है, जैसे हमने आपको सरेंडर किया, हमने आपको अंतर्यामी कहा, हमने आपको इतना प्रेज किया, तो प्लीज आप हमसे प्रसन्न हो तो करो। तो कृष्ण, ठीक है, दिस इज घृत स्नेहा, तो कृष्ण डजंट relish it more। अब आता है, और आप यहाँ पे भी देखेंगे कि ऐसे गोपियां क्यों कह रही हैं, जैसे
ध्रुव महाराज भी आए थे। ध्रुव महाराज को भी ना अपना किंगडम चाहिए था, ठीक है। उनके फादर ने उनको अपनी गोदी से हटा दिया था, और उनकी जो स्टेप मदर था उन्होंने कहा था तुमको अगर चाहिए ना तो तुम जाओ भगवान के पास जाओ और भगवान की उपासना करो, फिर अपना देह त्यागो और फिर मेरे गर्भ से उत्पन्न होगे, तब तुम्हें यह अवसर मिलेगा कि तुम अपने फादर की गोदी में बैठ सकोगे। तो ध्रुव महाराज रोते रोते अपनी मदर सुनीति के पास जाते हैं और सुनीति को कहते हैं कि मैया ऐसे कह रहे हैं। तो वो कहती है, सुनीति माता कहती हैं कि वो सही कह रही है ध्रुव, तुम्हारी मैया सही कह रही है कि तुम्हें एक्चुअली भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, उन्होंने आपको गलत गाइड नहीं किया। और तब 5 साल के ध्रुव महाराज जो है जंगल में चले जाते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ नारद मुनि। वो अपनी श्वास रोक के ये भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। और ये भी उनको कहाँ करते हैं, ये मधुवन में करते हैं। मधुवन में आज भी एक जगह है ध्रुव टीला, वृंदावन, मधुवन इज वन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन, और आप वहां जाके ध्रुव टीला देख सकते हैं कि कहाँ उन्होंने एक पैर के खड़े होकर अपनी श्वास रोकते भगवान की पूजा करी, और 6 मंथ्स के बाद भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। इतनी उनमें प्रगाढ़ इच्छा थी, उत्कंठा थी, और उन्होंने सब कुछ त्याग के भगवान की वन फोकस वास्तविका बुद्धि से, बिजनेस माइंड से करा। और ये भी भगवान ने कब दर्शन दिए, तब भी भगवान ने उनको तब दर्शन दिए इस कार्तिक में, इस कार्तिक के महीने में ही ये लीला हुई थी। और जब उन्होंने ध्रुव महाराज ने भगवान को देखा था, तब ध्रुव महाराज इतने वो हो गए कि मैं क्या मांग रहा था, मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे था और यहाँ तो मुझे एक्चुअल डायमंड दिख गया है। और वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, उन्होंने भगवान को साक्षात दंडवत किया और खड़े हो गए, और वो वहां पे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। इट वॉज जस्ट कि भगवान ने अपना शंख वाला हाथ उनके सर पे रखा तो उनके मुंह से प्रेयर्स निकलनी शुरू हुई। तो वही चीज यहाँ दक्षिण भारत की गोपियां भी कह रही हैं कि अब हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या आपसे मांगे, हम आपसे तब भी मांग सकते हैं ना। जैसे आपने ध्रुव महाराज के सर पे हाथ रखा था तो उनके इंटेलिजेंस आया। अब आपका ये बूम सुन के इट्स लाइक कि अगर आप बहुत किसी चीज के लिए ट्राई कर रहे हैं, बहुत हार्डली ट्राई कर रहे हैं, और वो चीज एकदम आपको मिल जाए, सो यू गो लाइक मैड, यू डोंट यूज योर इंटेलिजेंस। आपको समझ नहीं आता कि वो एक्सटेसी का लेवल इतना ज्यादा हो जाता है, आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या करना, क्या एक्चुअल सिचुएशन है, क्या करना चाहिए। तो अब जब भगवान गोपियों को बोला प्लीज मुझसे वर मांगो जो तुम्हें पता है। अब जो दक्षिण भारत की बड़ी सरेंडर्ड गोपियां हैं वो कहती हैं इनके पास तो लक्ष्मी जी का हाथ है, ये तो सब दे सकते हैं, पर हमें सटीक मांगना है, हमें ना वी डोंट हैव टू गो रॉन्ग, यहाँ पे हमारी विश फुलफिल होगी। ठीक है, अगर आपका बॉस कह देता अच्छा तुम्हें चाहिए ना, तुम्हें अपना प्रमोशन चाहिए, तुम्हें सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए, कितना चाहिए, यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि हाँ आई वांट द सैलरी इंक्रीमेंट दैट सेट, और आपका बॉस बोल रहा है हाँ चाहिए इंक्रीमेंट, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, पर आपको वो इंक्रीमेंट कितना चाहिए, कैसा चाहिए, कितना चाहिए, एंड यू हैव नॉट गिविंग अ थिंकिंग थॉट अबाउट इट, आपने उसके बारे में सोचा नहीं, बस आप तो उसी बात पे करते रहे हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, बट क्या चाहिए, कितना चाहिए, व्हाट आर द स्पेसिफिक डिटेल्स आपको नहीं पता। सो यहाँ की दक्षिण भारत की गोपियां हमें वर चाहिए, हमें वर चाहिए, हमें वरदान चाहिए, बट क्या चाहिए दे डोंट नो। जैसे ध्रुव महाराज भगवान कृष्ण के दर्शन करके उस समय कंफ्यूज हो गए कि मैं क्या मांगने आया था, क्या मैं अपने फादर और ग्रैंडफादर से बड़ा किंगडम मांगने आया था, पर मैं 1 करोड़ रुपए में सिर्फ एक छोटी लैंड क्यों खरीदूं जब मैं बहुत कुछ खरीद सकता हूँ, मेरे सामने तो हीरा। ही बिकेम कंफ्यूज्ड, ही बिकेम टोटली बिविल्डर्ड। और तब जब भगवान ने शंख वाला हाथ सर पे रखा तो उनको क्लैरिटी आई। तो यहाँ पे भी दक्षिण भारत की गोपियां कह रही हैं कि यदि आप अपना हाथ जो है हमारे सर पे रखोगे तो देन वी विल हैव द क्लैरिटी, क्योंकि आपके हाथ में लक्ष्मी जी हैं और वो हमें वो क्लैरिटी दे सकती हैं और हम आगे बढ़ सकती हैं। सो बट दिस इज गुड, बट द बेस्ट इज स्टिल कमिंग। और जो बेस्ट है वो ये है वाम भाग गोपियों का रिएक्शन। सो वाम भाग गोपियों ने कहा कृष्ण का वर मांगो, वाम भाग कहती ओके आपसे वर मांगे, आपसे मांगे हम वर। जो अभी हमने आपका पीछे करेक्टर डिफाइन किया, और आपके हाथ में लक्ष्मी जी है ना, आपके हाथ में लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी तो इतनी चंचल होती हैं, वो कभी किसी घर में स्टे करती हैं, कभी किसी घर में, वो स्थिरता से तो रहती नहीं है।
हाँ, तो आपके हाथ में वो लक्ष्मी जी है, तो आप उस हाथ से हमें वर देंगे कि आप हमारे सर पे हाथ रखेंगे, कभी आप हमें यहाँ से पकड़ेंगे, कभी आप हमारी कमर को पकड़ेंगे, कभी आप इधर उधर ऐसे टच करेंगे। हम आपसे वर मांगे, आप तो चंचल हो। आप अपना हाथ अगर हम कहें कि आप अपना हाथ हमें सर पे रख दो, आशीर्वाद दे दो, पर आपका हाथ स्थिर थोड़ा ना जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में तो लक्ष्मी जी बैठी हैं और लक्ष्मी जी चंचल है, तो आप भी चंचल हो। तो फिर तो आप हमें और प्रॉब्लम में डाल दोगे ना। कभी इधर टच करोगे, कभी आओगे, कभी यहाँ चूंटी मार लोगे, कभी पीछे चूंटी मार लोगे, और आप दिख भी नहीं रहे हमारे सामने कि हम आपको फाइट कर पाए। हमारा एनिमी हमें सामने दिख नहीं रहा, तो हम क्या कर पाए? ठीक है। तो बेसिकली जो वाम भाव की गोपियां भी कह रही हैं कि आप अपना हाथ देखो, आप चाहते हैं कि आप हमारा अपना हाथ जो है सर पे हमारे रखो। क्यों? उसका क्या फायदा होगा? क्योंकि जो भी आपको अप्रोच करता है उसको अभय दान तो मिलता ही है, डेफिनेटली वो प्रोटेक्ट होता है। जैसे आप अर्जुन के साथ है, आपने अर्जुन को प्रोटेक्ट किया, आपने द्रौपदी को प्रोटेक्ट किया, आपने हर जने को प्रोटेक्ट किया, वो प्रोटेक्शन तो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। और हमें अब गोपियों को क्या प्रोटेक्शन चाहिए? वो ऑलरेडी जंगल में है और शरद पूर्णिमा की रात है, और वहां के ट्रीज कैसे होते हैं, वृंदावन के जो पेड़ होते हैं वो कैसे हैं? वृंदावन के पेड़ जो होते हैं, कदम के पेड़ होते हैं, पहले सीधे जाते हैं कि हमें जो है कृष्ण को धूप से बचाना है, और बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, उससे बचाना है। पर वो कृष्ण को जैसे ही देखते कहते ओ झुक जाते हैं, अरे हमें इनका चरण भी तो छूना है, हमें उनके पैरों को टच करना है। और फिर क्या होता है? फिर देर माइंड, अरे ड्यूटी भी तो है, ड्यूटी भी तो है, फिर वो सीधे हो जाते हैं कि भगवान को धूप से बचाना है। फिर उनको यहाँ तक अरे कृष्ण के कितने कोमल पैर हैं, क्या हमारा सौभाग्य है कि हम इनके पैर टच कर पाए, फिर वो मुड़ जाते हैं। तो वृंदावन के सारे वृक्ष जो हैं टेढ़े मेढ़े हैं। टेढ़े मेढ़े क्यों है? इसी भाव में, क्योंकि एवरीथिंग इन वृंदावन इज चिन्मय। तो वो ऊपर नीचे ऐसे ही वहां के पेड़ होते हैं, तो वो एकदम ऐसे घना फॉरेस्ट बन जाता है। ऑल्दो उस दिन फुल मून था, शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, पर चंद्रमा की एक भी किरण नहीं आ रही थी। तो गोपियों को वो प्रोटेक्शन तो चाहिए था ना कि अरे हम इतना घनघोर काला एवरीथिंग है, हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा? इसलिए सब गोपियां क्या थी, डर के बाहर आ जाती है, जमुना तट पे आ जाती है। और ये कहाँ हुआ था? ये चंद्र सरोवर में जमुना जी के पास बैठ के गोपियां गा रही हैं। तो उनको तब भी डर है कि कहीं जंगल में से कोई एनिमल आ जाए और उनको खा ना ले, या पानी में से कुछ ऐसी चीज निकल ना आए। तो हाँ, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, बट दैट इज अ वेरी सुपरफिशियल काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन जो गोपियां सीख कर रही हैं। अगेन, कृष्ण को डायरेक्ट चीज अच्छी नहीं लगती, कृष्ण लाइक्स परोक्षवाद। तो वो हिडन और छुपा हुआ मीनिंग उसका क्या है कि गोपियां कह रही है वी आर बर्निंग विद लस्ट। अब जब एक लवर दूसरे लवर से मिलता है तो एक उत्कंठा होती है, आए नहीं, मेट्रो लेट हो गई क्या, अभी अभी 5 मिनट्स रह गए, आए नहीं आए नहीं आए नहीं। या कोई बंदा बहुत दे हैव अ इंटरनेशनल जॉब और दिवाली की छुट्टियां मनाने घर आते हैं, या सोल्जर्स जब घर आते हैं, तो एक उत्कंठा होती है अपने लवर्स से, अपने फैमिली मेंबर्स से मिलने की। तो गोपियां भी ना बाहर से तो बड़ा वो दिखा रही है गुस्सा, पर अंदर से तो दे ऑल्सो वांट कि कृष्णा उनके सामने अपीयर हुए, कृष्णा उनके सामने आए, ताकि आगे का रास डांस कंटिन्यू हो सके। दे वांट टू एंजॉय। पर बाहर से वो फ्रस्ट्रेट दिखा रही है कि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, पर अंदर से उनमें भी वो उत्कंठा है, वो ईगरनेस है, वो एंजाइटी है। और तो वो चाहती है कि कृष्ण एक बार आके अपना हैंड सर पे रख दे, तो वो जो एंजाइटी है, जो लस्ट की, कामदेव के जो एरोज उनको चुभ रहे हैं, द 5 एरोज जो कामदेव के आते हैं। वाई कामदेव हैव 5 एरोज, वाई क्यूपिड हैव 5 एरोज? 5 एरोज रिप्रेजेंट द 5 सेंसेस। हर सेंस से, जैसे नाक से भगवान के जो बॉडी है उसका फ्रेग्रेंस सुनने का, वो एरो उनको पियर्स कर रहा है। आंखों से उनका बॉडी देखने का, स्किन से उनका बॉडी टच करने से, टेस्ट उनका तांबूल का जो पान है वो खाते हैं, तांबूल जो वो खाते हैं उसका आधा टूटा हुआ तांबूल खाने के लिए। सो ऑल दीज 5 एरोज जो वो है उत्कंठा बढ़ा रही है। ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक जब बच्चा जो होता है, जैसे लॉकडाउन हो गया, अभी तो पेरेंट्स कह रहे हैं ये जाए स्कूल जाए, पर जब वो बच्चा स्कूल चला जाएगा और अभी 2 साल से वो घर पे ही था, तो मदर क्या देखेगी? उसका टॉय देखेगी, उसके पेन देखेगी, इरेजर देखेगी, तो उसमें वो उद्दीपन होगा उस ईगरनेस का, अरे अभी 2 बजे मेरा बच्चा स्कूल से वापस आएगा, 2 o'clock वो वापस आएगा। तो एक एक वो एंजाइटी और ईगरनेस रहेगी। तो ऑलरेडी पूरे
जगह पे भगवान की बॉडी का फ्रेगनेंस था, उन्होंने जो बॉडी में फ्लावर्स पहने हुए थे उनका फ्रेगनेंस था, एवरीथिंग था। तो गोपीज आर एवरी सेंसेस, जैसे हमने कहा ना कि एनएलपी हो गया था, क्लास के शुरू में हमने बात किया न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम का, तो एवरीथिंग जो वो उद्दीपन था वो कृष्ण की मेमोरी में दिखा रहा था। गोपिकास का तो वन फोकस अटेंशन ही कृष्ण थे, तो वो सब उनको वही चीज उनके दिमाग में आ रहा था, वही सारी चीजें उनकी आ रही थी, एंड उनका बस वन फोकस कृष्णा थे और वही अटेंशन वो सीख कर रहे थे और वही उनका दिमाग लगा हुआ था। तो एवरीथिंग जो था वो ईगरनेस बढ़ा रहा था, और कृष्ण क्यों नहीं है। सो वो कैसे ठीक होगा कि व्हेन कृष्णा कम्स एंड पुट द हैंड ऑन देयर हेड, तो उनको पता चलेगा ओ थैंक गॉड है कोई। जैसे आप अकेले रूम में हो, कोई आके पीछे से कहे नहीं नहीं मैं हूँ साथ में, तो आपको लगता है थैंक गॉड। तो उसी प्रकार गोपियां भी इतनी उत्कंठा में है, वो ईगरनेस में है, एंड देन कृष्णा कम्स। वो भी क्या चाहती हैं कि हाथ रखें, पर एट द सेम टाइम वो कहते हैं इनके हाथ में लक्ष्मी जी हैं, ये लक्ष्मी जी का हाथ धारण किए हुए हैं, और लक्ष्मी जी जो है बहुत चंचल है, तो वो कभी इधर टच कर देंगे हमें, कभी उधर टच कर देंगे। तो गोपियां जो है डायरेक्टली नहीं कह रही कि तुम अपना हाथ रखो, मतलब कृष्ण को इंसाइट कर रही है परोक्षवाद से कि तुम अपना हाथ ना सर पे ही रखना सिर्फ। तो कृष्ण कह रही है नहीं नहीं हमें तुम्हारा हाथ नहीं चाहिए, ऑल्दो इनर मीनिंग वो है कि उनको उनका हाथ चाहिए कि सर पे रखे, पर वो सामने कह रही है नहीं नहीं अगर तुम हाथ लगाओगे तो तुम इधर उधर भी टच करोगे, कभी इधर हमारी चोटी खींच दोगे, कभी हमारी ड्रेस खींच दोगे, कभी कुछ करोगे, तो नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ पे लक्ष्मी जी हैं, वो चंचल है तुम्हारा, तो फिर हम क्या करें। तो जब आप किसी बंदे को मना करते हो कि ऐसा नहीं करना, तो दैट पर्सन जो होता है कृष्ण जैसा चंचल बंदा, ही विल डेलिबरेटली डू दैट। कृष्ण को वो इंसाइट करिए कि तुम अपना हाथ जो है हमारे सर पे रखो। सो आगे भी, अब ये हमने 5th वर्स कवर किया, और आगे भी 6th 7th और 8th जो वर्सेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट गोपीज के भाव है। So with new insights and new relishing और new reading between the lines और crime scenes की जांच different आचार्यस द्वारा हम आगे कल की क्लास में करेंगे। तब तक आप सबको वेरी हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी कार्तिक, एंड मे दीज पास टाइम्स ऑफ कृष्णा जो है आपके हार्ट में परमानेंट मेमोरी बना लें, आपके ब्रेन में परमानेंट मेमोरी बना लें, ताकि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम में हो तो आपको पता चले कि नहीं हमारा लाइफ का गोल तो कुछ और है, दैट थिंग इज वेटिंग फॉर अस, ये तो टेम्परेरी फेज है, ये भी चला जाएगा। सो और जैसे आपको कृष्ण को प्रायोरिटाइज करना है, हर चीज आपके मतलब ब्रेन में फिक्स हो जाए। सो विद दिस आई विल ट्राई एंड माय क्लास। और आज मेरे को लगता है मैंने मंगलाचरण नहीं किया, I forgot, I was so much in excitement. So गुरु की कृपा है कि हम फिर भी ये कर पाए, हमने गुरु को याद नहीं किया, फिर भी गुरु की कृपा है कि उन्होंने हमें इतना बुद्धि दिया, इतना सामर्थ्य दिया कि हम ये चीज बोल पाए और ये रिलीज कर पाए। तो अब गुरु को मैं अब याद करती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Happy Kartik to all of you and very happy Diwali.